हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक्सप्रेस मैथमेटिक्स क्लासेस में। एक्सप्रेस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों को 11th और 12th का मैथ्स साइंस का आईएससी लेवल का जो मैथ्स है 11th और 12th का वो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देख लिया है। अब हम लोग वीडियो का पार्ट 8 में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, उससे रिलेटेड वो जो एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन हैं उसको बनाने से पहले जो बेसिक आइडिया है वो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट्स है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उससे मैं पढ़ाऊँगा आज। ठीक है, चलिए तो क्या है? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर का नाम था वो क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी सी जो है वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 -2 +2 या 3/2, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac कॉल्ड डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये चीज़ आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो डी का जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर -4ac, और ये डी क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। चलिए, अब इसमें 4 केस है। 4 केस में पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चौथा केस आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, वो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्या है, थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। केस 1 क्या है? व्हेन डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है, तो इन दिस केस द रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। अनइक्वल एंड इरेशनल, ठीक है, आएगा। चलिए दूसरा केस, व्हेन डी ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी जो है वो 0 से बड़ा होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इन दिस केस द रूट्स आर, रूट्स क्या क्या होगा? रेशनल एंड अनइक्वल इफ़ ए बी सी आर रेशनल हो तो। दूसरा क्या है? इरेशनल एंड अनइक्वल इफ़ बी इज इरेशनल। ठीक है, चलिए तीसरा केस, व्हेन डी इक्वल्स टू 0, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर -4ac, है ना। ए कहाँ से मिल जाएगा? ए यहाँ से मिल जाएगा, बी यहाँ से मिल जाएगा, सी यहाँ से मिल जाएगा। तो इन दिस केस द रूट्स आर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, चलिए चौथा केस पे हम लोग आते हैं। मेन फोकस हम लोग का करना है चौथा केस पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? व्हेन डी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब डी का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, तो इन दिस केस जो रूट्स आएगा, रूट्स मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होता है वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्शन है, इसमें डिस्क्रिमिनेटर जो आएगा वो यही आएगा। क्या आएगा? 0 से छोटा, यानी कि लेस देन 0। और यही केस जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.3 में, ये सारा केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है,
क्या ले लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ए जो है वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, लेस देन 0, है ना, तब रूट्स उसका जो आएगा वो क्या आएगा, अनइक्वल एंड इमेजनरी। तो रूट्स उसका क्या होगा, दो ठो रूट होगा, क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या होगा, माइनस बी प्लस, सॉरी ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही दो ठो आएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या हम लोग निकालते हैं, इसको सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया 0। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर, है ना, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये ए, यहाँ पे ए कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया 1। बी एक्स, इसमें बी एक्स नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा, बी के जगह पे 0 एंड सी, सी की जगह पे क्या हो जाएगा 3, है ना, सी के जगह पे क्या हो गया 3। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी मेरा क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 3, यानी कि डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 12, है ना, यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया -12। अब -12 ये क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, किसको, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग अब निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट्स, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। एक्स बी के जगह पे क्या है 0, तो ये -0 प्लस माइनस ये क्या निकाले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac -12, है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -12 आया था, और 2a, ए के जगह पे क्या है 1, है ना। चलिए अब इसको अलग अलग कर, ये 0, ये कहानी ख़त्म हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, अब ये क्या बच गया -12/2, है ना। चलिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 12। अब 12 को भी तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं आयोटा, है ना, आयोटा इंटू ये 2 ठो मिल गया तो एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और एक √3 अंदर में रहेगा, और यहाँ पे क्या है 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, x का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ चूँकि
आयोटा इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते थे, रूट अंडर -1, वही लिख दिए। ठीक है, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² + x + 1 = 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए x² के साथ है, तो ये a का वैल्यू 2, ठीक है, ये x ये bx, ये दोनों, अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या होगा 1, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एंड ये c का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेते हैं, b² - 4ac। देख लेते हैं कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। क्या कंडीशन था, d <0, है ना, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो चलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 2 जा 8, यानी कि क्या आ गया -7 <0। कंडीशन फुलफिल हो गया है ना, कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया ना। चलिए अब यहाँ से तब रूट्स निकाल लेते हैं। ये 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेटर जो है <0 होगा ही होगा, और उसी को हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व कर रहे हैं, इसका रूट्स निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा -b ± √b² - 4ac / 2a, है ना। तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac का वैल्यू क्या निकला है -7, ठीक है, बाई 2a, a मेरा कितना है 2 है, ठीक है। तो x² = -1 प्लस माइनस, अब यहाँ √7 को फिर लिखते हैं, -1 × √7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये x = हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये √1 का वो क्या बोलते हैं आयोटा, और ये क्या हो जाएगा √7 बाई क्या हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ ये आयोटा कैसे आया, तो चूंकि यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, आयोटा = √1, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है, x² + 3x + 9 = 0। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये x² वाले के पार्ट, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा x वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो अब यहाँ से d हम लोग निकाल लेते हैं, b² - 4ac, यानी कि b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर -4, a 1 है, c कितना है 9 है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस इधर कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, यानी कि ये कितना आ गया -27, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया -27, जो कि <0 है ना। कंडीशन मेरा फुलफिल कर गया, यस। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, x -b का वैल्यू कितना है 3 है, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये b² - 4ac का वैल्यू क्या निकला था -27, है ना, क्या निकला था -27 डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा x -3 प्लस माइनस रूट के अंदर इतना है, तो क्या लिख सकते हैं √1 × √27, है ना, और ये क्या हो जाएगा 2, ये x, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा। अब ये इसको क्या करते हैं 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, है ना,
डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस माइनस ये 2 ठो मिलेगा तो कितना बाहर आएगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आयोटा इंटू 3 रूट अंडर 3/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये x² ये x², जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है 1 है। ठीक है, तो चलिए तो इसको पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू लिख लेंगे, क्या हो जाएगा -1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 कैसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, है ना, -1 x² प्लस x प्लस -2 ये 0। अब इससे कंपेयर करना है इसको, तो क्या आएगा, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। ठीक है, अब चलिए d निकाल लेते हैं। d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -2, यानी कि d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये हो जाएगा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस तो हो जाएगा -4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 1 - 8, यानी कि d इक्वल्स टू हो जाएगा -7 जो कि लेस देन क्या है 0। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, है ना, रूट्स क्या हो जाएगा अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो कैसे होगा वो चलिए आप लोग देखते हैं आगे की और। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x b का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac के वैल्यू क्या निकाले हैं रूट अंडर -7 2 इंटू a का वैल्यू क्या है -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसको 7 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट 7, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये इंटू में है ना, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 7, ये क्या हो जाएगा -2। यही तो है आपका आंसर, है ना। चलिए बच्चों उतार लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्या है, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका भी हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है और रूट्स निकालना है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। ये x² के साथ कंपेयर किए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1। ये x वाला पार्ट के साथ कंपेयर किए तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ये जिसमें x नहीं है वो वाला क्या हो जाएगा c। कंपेयर कर लिए, अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b², b क्या है मेरा 3 का स्क्वायर है -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये 4 5 जा 20, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा -11, जो कि क्या है लेस देन 0, यानी कि कंडीशन मेरा फुलफिल है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, है ना, क्या अनइक्वल एंड इमेजिनरी। चलिए
हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, x इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाले थे -11, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर -11 को क्या लिख सकते हैं -1 इंटू रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया -3 प्लस माइनस ये इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा, और ये क्या हो जाएगा √11, ये डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया मेरा आंसर। चलिए बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है रूट्स। ये जो रूट्स है, रूट्स मतलब 2 ठो वहाँ पे रूट्स है, कैसे ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 ऊपर वाला प्लस आयोटा रूट अंडर 11 बाई 2, ये एक रूट हुआ, दूसरा रूट क्या होगा -3 और फिर नीचे वाला माइनस आयोटा रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। ये दो रूट जो है वो इक्वल है नहीं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला अनइक्वल। दोनों में आयोटा है, हाँ, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसमें और क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और इसमें 5 ठो क्वेश्चन और है, तो सारा इसी टाइप से बनेगा, वो आप लोग बना लीजिए। अगर आप लोगों को बनाने में दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बतलाइएगा, हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसे अभी तक मैं 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो एक्सप्रेस मैथमेटिक्स क्लासेस की, तो आप लोग शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँगा, तो मैं आप लोगों को इसी तरह से अच्छे नॉलेज देते रहूँगा। ओके, थैंक यू।